एक माताजी बड़ी परेशान थी अपने बेटे से। वो उसके मुंह से कहलवाती, बोल राम। वो बोलता नहीं था। हम नहीं बोलेंगे, बोल राम, नहीं बोलेंगे। माताजी इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई, क्या करें। माताजी एक बाबा जी के पास ले गई। महात्मा जी ने उसको बड़ा समझाने का प्रयास किया, बेटा राम का नाम लेने से कल्याण होता है, राम का नाम लेने से भला होता है, राम का नाम लेने से हमारा लोक परलोक सुधरता है। बहुत बातें सुनाई महात्मा जी ने। कहने लगा ना ना ना, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। महात्मा जी बोले, एक बार तो बोल दे राम। नहीं लूंगा। एक बार बोल दे बेटा, नहीं लूंगा। अरे बस बच्चे, एक बार बोल दे राम। क्यों बोलूं मैं राम? मैं नहीं बोलूंगा। महात्मा जी बोले, बन गया काम। माता जी बोली, बन गया कैसे? बोले, इसने बोल दिया राम। मैंने कब बोला? बोले, अभी बोला तो है तूने कि क्यों बोलूं राम। तो वो तो मैंने ये बोला कि क्यों बोलूं राम। बोले, बस इसमें ही राम का नाम आ गया ना, तो इसी से तेरा उद्धार हो गया। वो कहने लगा, इसमें कैसे उद्धार हो गया? महात्मा जी ने बोला, देख ध्यान से मेरी बात सुन। जब तेरा अंतिम समय आएगा ना, जब तेरा अंतिम समय आएगा, तू मरेगा, तेरे शरीर को यहां जला दिया जाएगा और आत्मा पहुंचेगी पहले धर्मराज के पास। वहां पे बैठा है चित्रगुप्त लेकर के रजिस्टर, उसमें सब लेखा जोखा है, क्या किया क्या नहीं किया, पुण्य किया पाप किया, धर्म किया धर्म किया। वहां तुझसे पूछा जाएगा कि एक बार राम लेने के बदले जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य के बदले में तू क्या चाहता है? पर तू कुछ मांगियो मत, कुछ मांगना नहीं है। ठीक है महाराज। अब महात्मा जी ने जब ये कह दिया तो वो अपने घर चला गया, अनायास सब बात भूल गया। तो फिर वृद्धावस्था हुई, शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद जब आत्मा पहुंची धर्मराज की पुरी में, चित्रगुप्त ने खाता खोला, देखा लिखा हुआ सब कुछ। बोले, भाई तूने जीवन भर कोई अच्छा काम तो किया नहीं, एक पुण्य है तेरा। क्या पुण्य है जी? बोले, तूने एक बार राम कहा था। उसको याद आ गई महात्मा जी की बात। उस जीव को याद आ गई कि महात्मा जी ने कहा था राम के बदले कुछ मत मांगना। एक बार याद आ गया, राम, तुमने राम कहा था, बताओ इस पुण्य के बदले क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज देखो, मुझे तो पता नहीं क्या मिलता होगा, पर जो एक बार राम कहने के बदले मिलता हो सो दे दो। चित्रगुप्त कहने लगे, हमें तो मालूम नहीं है, धर्मराज से पूछते हैं। धर्मराज के पास गए, महाराज इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम बोला है, अब बताइए इसको क्या पुण्य इसका मिलता है? धर्मराज कहने लगे, ये तो हम जानते हैं कि राम का नाम लेने से कल्याण होता है, राम का नाम लेने से भला होता है, राम का नाम लेने से सब बिगड़े काम बन जाते हैं, राम का नाम लेने से जीव का मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, भव सागर पार हो जाता है। ये सब बातें तो है, पर एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है? एक बार राम नाम लेने का क्या पुण्य है? एक बार राम नाम लेने से होगा क्या? क्या मिलेगा उसके बदले? धर्मराज बोले, ये तो मालूम नहीं है। तो बोले, ये किसको पता होगा? धर्मराज बोले, ये पता होगा देवराज इंद्र को, देवताओं को पता होगा। देवताओं के पास चल रहे। व्यक्ति बड़ा चालुक था, चतुर था। बोले, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, यही फैसला करो। धर्मराज बोले, अरे भाई यहाँ कैसे फैसला करें जब पता ही नहीं कि इसका मूल्य क्या है? स्वर्ग में तो चलना पड़ेगा। अब जैसे स्वर्ग का नाम लिया तो कहने लगा, महाराज ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाएगा? बोले, मैं तो पालकी में बैठ के जाऊंगा। अब भाई पालकी मंगाई गई, पालकी में बिठाया गया, पालकी में बिठा करके चलने लगे तो कहने लगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो कैसे जाऊंगा? बोले, पालकी में यदि धर्मराज लगे तो जाऊंगा। अब धर्मराज लगे और 3 लोग और लगाए पालकी में, पहुंचे देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में। इंद्र के यहाँ पहुंचे, देवराज इंद्र से जाकर के धर्मराज ने कहा, अरे देवराज, एक काम है भाई, ये जो व्यक्ति है, मृत्यु लोक से आया जीव है, इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया, बस। इस एक बार राम नाम लेने का पुण्य क्या है? इसका क्या मूल्य है? क्या मिलेगा एक बार राम नाम लेने से? इसके बदले में क्या दें इसको?
देवराज इंद्र कहने लगे देखो महाराज, ये तो पता है कि राम का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, वो सब ठीक है, पर एक बार लेने से क्या मिलता है ये तो हमको मालूम नहीं। बोले ये किसको पता होगा, कौन जानता है? बोले ब्रह्मा जी जानते होंगे, चलो ब्रह्मलोक में। वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा जी को यहाँ बुलाओ। बोले अरे वो पितामह हैं, जगत पिता हैं, वो रचना करने वाले रचनाकार हैं, सृष्टि बनाने वाले रचयिता हैं, वो थोड़े ही आएंगे यहाँ पे, हमको जाना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे चलूंगा। क्या? बोले यदि पालकी में देवराज इंद्र भी लगे तो। अब एक तरफ धर्मराज एक तरफ इंद्र, दो लोग और लगाए और ले गए पालकी ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ले गए तो ब्रह्मा जी से जाकर के देवराज इंद्र ने कहा पितामह एक बार राम नाम लेने से क्या होता है? ब्रह्मा जी बोले हमें भी मालूम नहीं, एक बार का क्या होता है? ये तो पता है कि राम नाम लेने से कल्याण होता है, पर एक बार का नहीं पता। किसको पता होगा? बोले शंकर जी को पता होगा, वो सारा दिन राम 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 रटते रहते हैं, उनके तो हृदय में राम है, वो जरूर जानते होंगे। बोले चलो शंकर जी के पास। वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले क्यों नहीं जाएगा? धर्मराज बोले ये तब जाएगा जब आप पालकी में लगोगे। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चलो भाई, ये तो हम भी जानना चाहते हैं भी एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। अब ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और धर्मराज और एक व्यक्ति और लगाया गया। पालकी पहुंची शंकर जी के यहां। शंकर जी बैठे राम 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 रट रहे थे। अब जब शंकर जी रट रहे थे महाराज, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, देवराज ने प्रणाम किया, धर्मराज ने प्रणाम किया। उसको कहा तू भी प्रणाम कर। उसने कहा बाद में करूंगा, पहले मेरा फैसला करो। शिव जी बोले भाई बड़ा खतरनाक आदमी है, क्या बात है? बोले सरकार बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, एक समस्या है। क्या? बोले इसने जिंदगी में एक बार राम का नाम लिया महात्मा जी के कहने पर। आप तो राम नाम के भजनानंदी हैं, भजन करते हैं, आप ही बता दिए एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। शंकर जी बोले देखो राम नाम बहुत बड़ा है प्यारे, कोई राम नाम लेवे तो कल्याण हो जाता है महाराज, भव सागर से जीव पार हो जाता है, पर एक बार राम नाम लेने से क्या होता है ये तो हमको भी मालूम नहीं। बोले सरकार अब किसको पता होगा जब आपको मालूम नहीं, आप तो सारा दिन राम राम रटते रहते हैं। शिव जी बोले कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो, साकेत में राम जी के पास ही चलो, वही बता देंगे कि एक बार राम नाम लेने से होता क्या। बोले मैं नहीं जाऊंगा, राम जी को यहां बुलाओ। बोले राम जी तेरे बाप के नौकर हैं क्या, चलना पड़ेगा। बोले तब चलूंगा जब शंकर जी पालकी में लगे तो। अब ब्रह्मा, शंकर, देवराज, धर्मराज चारों कहार बन करके पालकी लेकर के साकेत पहुंचे। और साकेत में राम जी के यहाँ द्वार पर खड़े द्वारपालों ने देखा कि जिसकी पालकी ब्रह्मा, शंकर, देवराज, धर्मराज उठा रहे हो, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ा ही होगा भाई। सबने द्वार खोल दिए, सीधे अंदर प्रवेश मिल गया। साकेत में राम जी के सामने प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, शंकर जी ने प्रणाम किया, देवराज ने प्रणाम किया, धर्मराज ने प्रणाम किया। उससे कही तू भी कर ले प्रणाम। बोले यही है कि राम जी? बोले हाँ यही है। बोले प्रणाम करेंगे, पहले एक बार राम नाम लेने से मिलता क्या है, उसका मूल्य क्या है, ये पता लगने दो, फिर प्रणाम करेंगे। राम जी मुस्कुरा करके कहने लगे भाई समस्या क्या है? बोले समस्या ये है सरकार कि इसने एक बार राम कहा, और एक बार राम कहने का मूल्य क्या है, कीमत क्या है, पुण्य क्या है, यही समस्या है बस। राम जी बोले इससे बड़ा और क्या मूल्य होगा, और क्या पुण्य होगा, और क्या फल होगा महाराज। एक बार राम कहने से इसकी पालकी धर्मराज उठा रहा है, इसकी पालकी देवराज उठा रहा है, इसकी पालकी ब्रह्मा जी उठा रहे हैं, इसकी पालकी शंकर जी उठा रहे हैं, और ये मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। यहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा जन्मों जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं एक झलक पाने के लिए, और एक बार राम कह करके ये साकेत में प्रवेश मिल गया, इससे बड़ा क्या मूल्य होगा एक बार राम नाम कहने का। राम शब्द छोटा नहीं है, राम शब्द वेद का शब्द है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी जन रमण करते हो वो राम है।